गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हमने कुछ वर्ब्स लिए हैं, तो इन वर्ब्स के बेसिस पे हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हमें। तो देखिए यहाँ पे हमने वर्ब की फॉर्म ले रखी है। अगर मैं इनको ऐसे नाम ले दूँ तो ये V1 यानी कि बेस फॉर्म होगी, ये V2 और ये V3 हमारी। और इसके अलावा भी दो फॉर्म होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो V4 और V5। तो वो दो फॉर्म कौन सी होती हैं ये बता दूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्टार्टिंग में थोड़ा सा। गो है तो गो से आईएनजी फॉर्म बनेगी तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाएगी। गो की जो आईएनजी फॉर्म होगी वो फोर्थ फॉर्म कहलाएगी, यानी कि आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। और B1 को बेस फॉर्म कहा जाता है, ये तो पता है ही आपको। और फिफ्थ फॉर्म बनती है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा के। तो जैसे गो है तो गो में ईएस लगता है तो गोज, ये फिफ्थ फॉर्म हुई। तो कहने का मतलब है ये 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को हम बना सकते हैं। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे हमने इजी वे में बता रखा है, फिफ्थ फॉर्म के बारे में बता रखा है, आईएनजी फॉर्म के बारे में भी बताया हुआ है, तो आप वहाँ से उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पे सीखेंगे हम ये जो हमारे वर्ब हैं, गो, वेंट, गॉन, जैसे 3 फॉर्म लिखी है, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉट। इसके अलावा कम, केम, कम, ईट, एट, ईटन, सी, सॉ, सीन, थिंक, थॉट, थॉट, राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बाई, बॉट, बॉट, टीच, टॉट, टॉट, मेक, मेड, मेड, लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड। इसके अलावा लर्न, लर्न्ड, लर्न भी होती है। ये कुछ फॉर्म्स हैं वर्ब की। यहाँ पे 10 to 11 वर्ब्स हमने रखे हैं, उनकी फॉर्म्स लिखी हुई हैं। इनके बेस पे आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि कैसे हम इजी वे में सेंटेंस बना सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ पे करेंगे। अगर मैं टेंस की बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट पता होना हमें ज़रूरी है। सब्जेक्ट के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता दूँ, पुरानी वीडियोज में भी बताया है। सब्जेक्ट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो इनको ही नंबर्स भी कहा जाता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर यानी कि सिंगल से बना है एक, और प्लूरल बना है मोर देन वन से। सिंगुलर में आते हैं ही, सी, इट और एनी नेम। प्लूरल में आते हैं आई, वी, यू और दे। और वी कैन से मोर देन वन नेम, इसके अलावा एक से ज़्यादा नाम। तो अब यहाँ पे सेंटेंस अगर मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा देखना, बहुत इजी वे में सीखेंगे यहाँ पे आज की इस वीडियो में। ये जो फॉर्म्स हैं इनका यूज करना हम कम से कम सीख जाएं, इतना काफ़ी होगा हमारे लिए। गो है तो कैसे करेंगे, देखिए आई गो, मैं जाता हूँ। यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो आपको मीनिंग क्या आएगी, और जो सेंटेंस का अंत होगा वो ता है, ती है, ते हैं के साथ होगा, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान भी आपने सुना होगा। और इसके अलावा भी अगर आप इसका यूज कहाँ करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि ता है, ती है, ते हैं, तो जो काम हम डेली करते हैं, जो काम हमारी डेली रूटीन में आते हैं, या जो हमारी हैबिट होती है, उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। हैबिट यानी कि हैबिट का मतलब क्या है, हम उस काम को रोज करेंगे, हैबिट फॉर्मेशन बोलते हैं ना, रोज करेंगे तो वही तो हैबिट कहलाएगी। या फिर जिस काम को हम डेली करते हैं तो उसके लिए भी मैं कहूँगा, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। या मैंने कहा मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप 5 o'clock, आई गेट अप 5 o'clock इन दी मॉर्निंग। तो ऐसे करके हम सेंटेंस बनाएंगे। तो मैंने कहा मैं वहाँ जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं रोज़ घूमने जाता हूँ, आई गो टू वॉक डेली या एवरी डे। तो वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं स्कूल से आता हूँ, आई कम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से आता हूँ। यानी कि अब आपने कहा मैं आपके पास आता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने आपके पास आता हूँ, तो आई कम, मैं आता हूँ, आई कम टू यू टू लर्न इंग्लिश। इस टाइप से हम सेंटेंस बना सकते हैं। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आई सी, मैं देखता हूँ। इस टाइप से हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आई सी, मैं देखता हूँ कहने का मतलब। या सी का मतलब एक मिलना भी होता है, जैसे सी यू टुमारो बोलते हैं ना, सी यू अगेन, फिर कभी मिलेंगे, इस टाइप से सी का मतलब मिलना भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थिंक में सोचना, थिंक में लगना भी होता है, जैसे आई थिंक बोलते हैं ना, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है।
यानी कि आई थिंक का यूज किया जाता है, मुझे लगता है। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इस टाइप से। आई राइट मैं लिखता हूँ, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई बाई और पेन मैं पेन खरीदता हूँ, ठीक है। आई टीच इंग्लिश मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई मेक सेंटेंसेज मैं वाक्य बनाता हूँ, आई लर्न इंग्लिश मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न अ पोएम मैं पोएम याद करता हूँ। इस टाइप से हम सेंटेंस बनाएंगे। पहले वाले जैसे मैंने बताया कि अभी आई गो, देखिए आई गो मैं जाता हूँ, एक सिंपल सा तरीका। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू, अब नहीं जाता हूँ के लिए आई डू नॉट लगा देना है। जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, डू नॉट, उसका निगेटिव बनाते हैं इसमें। आई गो, आई डू नॉट गो, आई गो, आई डू नॉट गो। डू नॉट को ही शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, और डोंट को आप डोंट बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर सामने वाले से क्वेश्चन करना, देखिए आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, इस टाइप से। अब थोड़ा सा जो तीसरा वाला है डू आई गो, डू आई गो मैंने पहले भी बता रखा है। अपने से क्वेश्चन न करके हम कह रहे थे डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। ये एक फॉर्मेशन है, मैं पहले फॉर्मेशन बता देता हूँ 4 सेंटेंस का। डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। ये देखिए, मैं जाता हूँ, आई गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। ये 4 सेंटेंस बनेंगे। तो अब मैंने बोल दिया यहाँ पे यू गो, आप जाते हैं। यू गो, देखिए इसी को मैंने क्या बना दिया, यू गो, आप जाते हैं। यू डू नॉट गो, आप नहीं जाते हैं। डू यू गो, क्या आप जाते हैं, और डोंट यू गो, क्या आप नहीं जाते हैं। तो इस टाइप से हम डू यू गो, अब देखिए डू यू गो, ये क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से डू यू फॉर्मेट ले लेना है। डू यू गो, क्या आप जाते हैं। डू यू कम, क्या आप आते हैं। डू यू ईट, क्या आप खाते हैं। डू यू सी, क्या आप देखते हैं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है। डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। डू यू बाई, क्या आप खरीदते हैं। डू यू बाय अ पेन, क्या आप पेन खरीदते हैं। डू यू बाय मार्कर, क्या आप मार्कर खरीदते हैं। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। डू यू मेक सेंटेंस, क्या आप वाक्य बनाते हैं। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी याद करते हैं या इंग्लिश सीखते हैं। डू यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, यू कोई जरूरी नहीं है, आई जरूरी नहीं है। आई, वी, यू, दे, कोई भी आप ले सकते हैं। आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप, और दे मीन्स वे, और वी मीन्स हम। इस टाइप से आप कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट ले सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही ईजी वे है। तो तीसरा हमने ये तो सीख लिया। इसके बाद वाला जो हमारा है, अब इसमें एक क्वेश्चन और हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये तो डू यू गो, क्या आप जाते हैं, आपने बोल दिया यस आई गो, या आप बोल देंगे नो आई डोंट गो। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन भी हम बनाते हैं, जैसे WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे WH लिख दिया। WH से रिलेटेड वर्ड तो बनेगा नहीं। आप क्या जाते हो, कोई बोलता नहीं इस टाइप का सेंटेंस, ये तो गलत हो जाए। आप कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, देखिए वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, उसी के आगे आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। आप कहाँ जाते हैं, आई गो टू मार्केट। व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हैं, तो आई गो आपने टाइम बोलना है, एट, जो भी आप टाइम बोलना चाहें एट लगा देना उससे पहले। इसके अलावा हाउ डू यू गो, कैसे जाते हैं, आई गो बाय बस, या आई गो ऑन फुट, पैदल जाता हूँ, इस टाइप से। वाई डू यू गो, आप क्यों जाते हैं। ये कीवर्ड आपको नोट कर लेने हैं। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर इज यूज टू आस्क प्लेस, वेयर का यूज कहाँ पे किया जाता है, जब स्थान पूछते हैं। व्हेन का प्रयोग करेंगे जब टाइम पूछना हो हमें, और हाउ का मतलब हमें मैनर पूछना हो, किस तरीके से, ठीक है। और वाई का मतलब रीजन जब हमें पूछना हो। तो ये 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं बोलूँ जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, तो अब बोला मैंने डू यू ईट, क्या आप खाते हो, तो अब बोलना है व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो। उसने कहा आई ईट फूड, तो व्हेन डू यू ईट फूड, आप खाना कब खाते हैं। हाउ डू यू ईट फूड, डू यू ईट तो है ही, तो उसी के आगे आपको खाली क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। बहुत इजी है। अगर आप वर्ब्स की फॉर्म याद कर लेते हैं 100 फॉर्म्स, और इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट आपको याद है, ये भी आपको मेमोराइज नहीं करनी है, इनको भी आपको पर डे देखना है। इस टाइप से एक लिस्ट बना लेनी है, 5 से 10 दिन आपको उस लिस्ट को देखना है, एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, रट्टा नहीं मारना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है उनमें सेंटेंस बना के। तो अगर आप इस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप 10 दिन भी आपके लिए काफ़ी हैं। आप मेथड बेस्ड इंग्लिश सीख जाएंगे, जो कि ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगी। आपको 1 घंटा पर डे देना है।
10 दिन के अंदर, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, 10 दिन के अंदर आप इंग्लिश सीख जाएंगे अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब मैं इसी चीज़ को, ये तो हमारा प्रेजेंट में था, हमने बता दिया। अब मैंने कहा वेयर डू यू गो, अब जैसे मैंने क्वेश्चन किया वेयर डू यू गो, अब किसी ने सामने से क्वेश्चन कर दिया वेयर डू यू गो, ठीक है, हाउ डू यू गो, तो ऐसा हो जाता है कि आंसर कैसे दूँ करके। और पता तो होता है मेरे को आंसर, लेकिन ये नहीं पता होता है कि आंसर कैसे देना। तो वेयर डू यू गो बोला, लास्ट में वर्ब जो फॉर्म यूज हो रही है ना, उसी को आप उठा लीजिए, आई गो। व्हाट डू यू ईट, आई ईट, ठीक है। व्हाट डू यू राइट, आई राइट, उसी वर्ब को आप ऐसे ऐसे उठा लो। जैसे मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो आपको कुछ नहीं करना है, आई एम गोइंग, आईएनजी फॉर्म को वैसे के वैसे ही उठा लेना है। व्हाट हैव यू ईटन, आई हैव ईटन। तो ये एक तरीका होता है, जो सेंटेंस पूछा गया है उसी वे में आपको उसका आंसर भी देना है। इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और रूल्स को, जो रूल्स बताए जाते हैं उनको अप्लाई करते हैं सही तरीके से, इजी वे में आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दूसरे टेंस की अगर बात करें तो सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करेंगे आप। अब सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करने से पहले और बता दूंगा फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ पे करेंगे। जाना हमने लिखा है तो आई गो मीन्स तो मैं जाता हूँ हो गया, तो जाना कहाँ होगा, तो आपको क्या करना है वहाँ पे इस टाइप के केस में टू लगा देना है वर्ब से पहले। आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना होता है या पड़ता है। तो ये तो एक खाली सिंपल वे में हो गया, आई एम टू गो, मुझे जाना है। अगर मजबूरी है किसी सेंस में, आप यानी कि जरूरी के सेंस में है, तो आई हैव टू गो यूज कर सकते हैं। आई एम टू ईट, मुझे खाना है, आई एम टू कम, मुझे आना है, आई एम टू ईट, मुझे खाना है, आई एम टू सी, मुझे देखना है, आई एम टू थिंक, मुझे सोचना है, आई एम टू राइट, मुझे लिखना है। ऐसे करके आप बना सकते हैं। आई एम टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी है, इस टाइप से आप बना सकते हैं। एम टू बोलनी है, वॉज टू बोलना था या बोलनी थी, इस टाइप से। ये इंफिनिटिव वाला हमने ऑलरेडी बता रखा है। आप फेसबुक पेज पे भी जाके इसको वॉच कर सकते हैं। साइन इंग्लिश क्लासेस बाय ग्रीस पालीवाल करके फेसबुक पेज पे हमने भी इससे रिलेटेड लाइव क्लास वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे भी यूट्यूब में आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसके अतिरिक्त बात करें, अब सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। सेकंड फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज की जाती है। एकमात्र ऐसा टेंस, अगर आप ग्रामेटिकली सीखना चाहते हैं तो एकमात्र ऐसा टेंस जहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसके बाद निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव में भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे डिड के साथ। बस एकमात्र मैं जो बोल रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंस जो हमारे होंगे अफर्मेटिव, उसमें सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आई ब्रॉट, मैं लाया, आई ब्रॉट, मैं लाया, मैं आपके लिए कुछ सामान लाया। आई ब्रॉट समथिंग फॉर यू, और आई ब्रॉट समथिंग फॉर यू, यानी कि मैं आपके लिए कुछ लाया कहने का मतलब है, ठीक है। आई वेंट, मैं गया, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। मैं तो इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस बना देता हूँ जैसे बच्चे हंसते रहते हैं। आई वेंट टू गया, सॉरी आई वेंट टू गया। कैसे, देखिए गया बिहार में एक जगह का नाम भी है। आई वेंट टू गया, मैं गया कहने का मतलब, देखो मैं गया, कैसे बनेगा, मैं गया, मैं तो गया, ठीक। अब गया जगह का नाम है, जैसे मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं गया, आई वेंट टू गया, ठीक है, गया जगह का नाम हो गया। जैसे यहाँ पे भी बना सकते हैं आई थॉट और थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट अ थॉट, मैंने एक विचार सोचा कहीं, तो आई थॉट अ थॉट, इस टाइप से। आई सॉ अ सॉ, मैंने एक सॉ देखी, सॉ मीन्स आरी भी होती है, तो कुछ नाउन भी होते हैं, कुछ वर्ब भी होती हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई केम, मैं आया, आई केम फ्रॉम अल्मोड़ा, मैं अल्मोड़ा से आया। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, यानी कि आ ए ई फॉर्म यूज करनी है। जो काम आप कर चुके हैं उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, जो काम आपने अभी किया है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आई वेंट, मैं गया, आई केम, आया, आई एट, मैंने खाया, आई सॉ, मैंने देखा, आई थॉट, मैंने सोचा, आई रोट, मैंने लिखा, आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोली, आई बॉट अ कार, मैंने कार खरीदी, आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई या सिखाई, आई मेड सम सेंटेंसेस, मैंने कुछ वाक्य बनाए, आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी, आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोलनी सीखी।
इस टाइप से हम बनाएंगे। अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, 4 के 4 सेंटेंस का फॉर्मेट में यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। तो आपने बोला जैसे आई, देखिए आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आपने लिखा आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। तो अब इसका निगेटिव बनाते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आई डिड नॉट गो कर देना है, आई डिड नॉट करना है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, आई डिड नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू मार्केट यहाँ पे। और तीसरा हो जाएगा डिड आई गो टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट। और चौथा सेंटेंस हमारा हो जाएगा डिडंट आई गो टू मार्केट। ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे। मैं बाजार गया, मैं बाजार नहीं गया, क्या मैं बाजार गया, क्या मैं बाजार नहीं गया। देखिए एक फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सेम मिल रहा होगा, डिड गो। देखिए कैसे आपने कहा मैं आया, आई केम, मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी यू, मैंने आपको नहीं देखा, आई डिडंट थिंक अबाउट इट, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, आई डिडंट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, आई डिडंट बाय अ कार, मैंने कार नहीं खरीदी, आई डिडंट टीच यू, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आई डिडंट मेक सेंटेंस, मैंने सेंटेंस नहीं बनाए, आई डिडंट मेक सेंटेंस, मैंने सेंटेंस नहीं बनाया, आई लर्न, आई डिड नॉट लर्न अ पोएम, मैंने पोएम याद नहीं की। तो आई डिडंट, मैंने नहीं की, आई डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, जो भी काम आपने नहीं किया। मैंने नहीं कहा, आई डिडंट से, मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी, मैंने नहीं बोला, आई डिडंट स्पीक, आई डिडंट, डिड नॉट, डिडंट ना बोल के डिडंट बोल दीजिए। आई डिडंट के बाद आप बोल देंगे तो जो भी काम आपने नहीं किया तो आई डिडंट, आज के बाद आपके मुंह से एकदम निकलना चाहिए आई डिडंट। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, आई डिडंट नो। ठीक है, ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। और सामने वाले से क्वेश्चन करना है तो डिड यू गो, क्या आप गए, डिड यू ईट, क्या आपने खाया, डिड यू सी, क्या आपने देखा, डिड यू गो, डिड यू बोल दीजिए आप, डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट गए, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए, डिड यू कम फ्रॉम स्कूल, क्या आप स्कूल से आए, डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया, डिड यू राइट सेंटेंस, क्या आपने सेंटेंस लिखा, डिड यू। ठीक है, डिड यू आपने बना दिया, ये देखिए यहाँ पे डिड यू किया। तो डिड यू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप इसमें भी वही काम करना है, व्हाट, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए, व्हेन डिड यू गो, आप कब गए, हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए, व्हाई डिड यू गो, आप क्यों गए। ठीक है, देखो व्हाई डिड यू कॉल मी, आपने मुझे कॉल क्यों की, व्हाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए, व्हाई डिड यू से लाइक दिस, आपने ऐसा क्यों कहा। तो इस टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हैं। व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं, व्हाई डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते थे। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। लंबे लंबे सेंटेंस भी बना सकते हैं, पहले आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, उसके बाद आप बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट हमारा जो होगा, नेक्स्ट उसमें हम बनाएंगे ब्रॉड में, यानी कि थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज करते हैं, जो काम हमने कंप्लीट कर लिया होगा, जैसे आई हैव डन, डू, डिड, डन थर्ड फॉर्म होती है ना। आई हैव डन, मैंने कर लिया, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, या मैं गया हूँ, मैं अल्मोड़ा गया हूँ। अब देखो गया के लिए हम वेंट मीन्स गया बोलते हैं, तो मीनिंग पे नहीं जाना है हमें। अब हम हिंदी में भी गलत बोलते हैं ना, हम बोलते हैं मैं अल्मोड़ा गया हूँ, मैं हल्द्वानी गया हूँ, ऐसे नहीं बोलते हल्द्वानी जा चुका हूँ, मैं गया हूँ बोलते हैं ना। तो आई हैव गॉन टू हल्द्वानी, आई हैव गॉन टू अल्मोड़ा। मैंने बताया था जब वहाँ से वापस आ जाते हैं, अब कहीं हो आए हैं, तो वहाँ के लिए गॉन की जगह पे बीन का यूज़ कर देते हैं। तो आई हैव बीन टू अल्मोड़ा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, मैं अल्मोड़ा हो आया हूँ। आई हैव बीन टू दिल्ली, में दिल्ली हो आया हूँ। तो ऐसे करके आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ। आई हैव कम हेयर फॉर इंटरव्यू, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खाया है। यानी कि आ है, ई है, ए है बनाएंगे इसमें लिया, चुका है, चुकी है, चुके हैं तो आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा आ है, ई है, ए है। आपको मैं एक सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें आपका क्या होगा, आ है, ई है, ए है आएगा। मैंने देखा है, आई हैव सीन, मैंने लिखा है, आई हैव रिटन, मैंने पढ़ाया है, आई हैव टॉट, मैं गया हूँ, आई हैव गॉन। इस टाइप से आप सेंटेंस बनाएंगे। मैंने अंग्रेजी बोली है, मैंने भी बोली है, कहने का मतलब अंग्रेजी, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। और इसके अलावा मैंने भी कार खरीदी है, आई हैव बॉट अ कार, आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव मेड सेंटेंस, मैंने सेंटेंस बनाए हैं, आई हैव मेड सेंटेंसेस, आई हैव लर्न्ड इंग्लिश, आई हैव लर्न्ड
मैंने सीखी है कहने का मतलब है। इस टाइप से आप बना सकते हैं। हैव लर्न्ड का मतलब आप देखिए, हैव का मतलब है हैज, हैव का मतलब है हैज से मतलब है हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ। ही हैज़ लर्न्ड इंग्लिश, उसने अंग्रेजी सीखी है। आई हैव लर्न्ड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखी है। आई हैव को आई बोलते हैं, आई शॉर्ट में आई बोल देते हैं, आई इस टाइप से लिखा जाता है, आई हैव होता है। अब बात करें तो आई हैड, पास्ट में अगर मैं यही बोलूँ तो मैं लाया था, आई हैड ब्रॉट आइसक्रीम फॉर यू, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया था। आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ गया था के लिए अब वेंट का यूज नहीं करेंगे आप। मैं देखो, मैं गया, आई वेंट, मैं गया था, जैसे मैं गया हूँ बोलते हैं तो आई हैव गॉन बोलते हैं, तो मैं गया था, आई हैड गॉन इस टाइप से आप बोलेंगे। आई हैव कम, मैं आया, आई हैड कम, मैं आया था, आई हैड कम देयर, मैं वहाँ आया था। बट आई डिडंट सी यू, लेकिन मैं आपसे नहीं मिल पाया, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। आई हैड इटन, मैंने खाया था। आई हैड सीन, मैंने देखा था। आई हैड सीन यू देयर, मैंने आपको वहाँ देखा था। आई हैड थॉट, मैंने सोचा था। आई हैड रिटन, मैंने लिखा था। आई हैड स्पोकन, मैंने बोला था, मैंने उससे कई बार बोला था। आई हैड स्पोकन हिम मैनी टाइम्स, इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब विल हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे ही विल हैव गॉन देयर, वो वहाँ गया होगा। ही विल हैव कम देयर, वो वहाँ आया होगा। ही विल हैव इटन, उसने खा लिया होगा। ही विल हैव थॉट, उसने सोच लिया होगा। ही विल हैव रिटन, उसने लिख लिया होगा। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो निगेटिव बनाते समय आप नॉट लगा देंगे, जैसे आई हैव नॉट गॉन देयर, मैं वहाँ नहीं गया हूँ। आई हैवंट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आई हैवंट ईटन, मैंने नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और इंटेरोगेटिव बनाते समय आप हैव यू का यूज करेंगे, और पास्ट में अगर करना चाहें तो हैड यू करेंगे। देखो, हैव यू गॉन देयर, हैव यू बीन देयर, हैव यू गॉन देयर, क्या आप वहाँ गए हैं। हैव यू ईटन, क्या आपने खाया है, खा लिया है कहने का मतलब है। हैव यू सीन मी एनीवेयर, क्या आपने मुझे कहीं देखा है। देखो, आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है। एक सेंटेंस बहुत ही कॉमन यूज किया जाता है, मैंने आपको कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू समवेयर। कुछ सेंटेंस अगर आप फॉर्मेट, एक सेंटेंस को आप ऐसे ही दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसी से आपका फॉर्मेट बन जाएगा। आई हैव सीन, आई हैव ईटन, आई हैव रिटन, थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है। इसके अलावा आपने बोला आई हैव थॉट, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है। देखिए, एवर का मतलब यहाँ पे कभी से है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है। हैव यू एवर थॉट अबाउट मी, क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है। हैव यू एवर रिटन, क्या आपने कभी लिखा है। हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश, क्या आपने कभी अंग्रेजी बोली है। हैव यू एवर बॉट अ कार, क्या आपने कभी कार खरीदी है। हैव यू एवर टॉट इंग्लिश, क्या आपने कभी अंग्रेजी पढ़ाई है। हैव यू मेड सेंटेंस, क्या आपने सेंटेंस बनाए हैं। हैव यू एवर लर्न्ड अ पोएम, क्या आपने कभी पोएम याद की है। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसके आगे व्हाट वाई लगा सकते हैं। देखो, व्हाट हैव यू ईटन, आपने क्या खाया है। व्हाट हैव यू रिटन, आपने क्या लिखा है। व्हाट हैव यू सेड, आपने क्या कहा है। वेयर हैव यू गॉन, आप कहाँ गए हैं। आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। वेयर हैव यू सीन अ मूवी, आपने कहाँ मूवी देखी है कहने का मतलब है। वेयर हैव यू सीन दिस मूवी, आपने यह मूवी कहाँ देखी है, इस टाइप से बोल सकते हैं। व्हाट हैव यू स्पोकन, या व्हाट हैव यू बॉट, व्हाट हैव यू ब्रॉड, इस टाइप से आप व्हेन हैव यू ब्रॉड तो आप यूज कर सकते हैं। यानी कि व्हाट वाई WH वर्ड्स को भी इनके पहले यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड फॉर्म है ये पैसिव में भी यूज की जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन नाउअडेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी आजकल पूरे विश्व में बोली जाती है। इट इज़ ईटन, खाया जाता है। इट इज़ सीन, देखा जाता है। इट इज़ थॉट, ऐसा सोचा जाता है, विचारा जाता है। इस टाइप से इट इज़ रिटन, लिखा जाता है। इस टाइप से आप इट वॉज रिटन, लिखा गया। इट विल बी रिटन, लिखा जाएगा। इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं पैसिव में थर्ड फॉर्म को। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। अगली वीडियो में हम कुछ और मज़ेदार चीज़ें लेके आएंगे। और चौथी फॉर्म जो ING फॉर्म होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ। ING फॉर्म जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। इस टाइप से तो आप बना ही लेते होंगे। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हैं। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। व्हाई आर यू ईटिंग, आप क्यों खा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, हाउ आर यू गोइंग, व्हाई आर यू गोइंग। दीज आर द टेक्निक्स विच यू कैन अप्लाई टू स्पीक इंग्लिश। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो आपको मतलब अच्छी खासी इंग्लिश आप बोल सकते हैं 10 से 15 दिन के अंदर। ज़्यादा टाइम में नहीं कह रहा हूँ, आप 10 से 15 दिन के अंदर भी इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ कर दिखाना है कभी।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो? फिर से वही क्वेश्चन मेरे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।